बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मुईन हाजिर है। मैं अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान की दौरे श्रीलंका के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान तो हो गया, लेकिन बाज़ माहिरीन, बाज़ साबका क्रिकेटर्स इस टीम को जो है परफेक्ट दिखाई देते हुए दिखाई नहीं दे रही। इसकी वजह यह है कि 2 से 3 प्लेयर ज़रूर शामिल किए गए, लेकिन जिन खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती होती हुई दिखाई दी कि उन पे भी वो बहस करते हुए दिखाई दी। उनका यही कहना था बाज़ क्रिकेटर्स का कि शाहनवाज धानी टीम के साथ मुस्तकिल रहे, लेकिन उन्हें टीम में चांस नहीं दिया। मोहम्मद हसनैन को 2.5 साल 3 साल टीम के साथ रखा गया, लेकिन एक दफ़ा फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। गो के हमारे लिए 5 रोज़ा मैच के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ आमिर जमाल का इंतखाब किया गया, वो भी एज ए ऑलराउंडर। आमिर जमाल टीम में ज़रूर शामिल हुए। लास्ट अगर उनकी T20 क्रिकेट में मैचेस देखें तो आखिरी ओवर में 15 रन दरकार थे न्यूजीलैंड के खिलाफ और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था। पाकिस्तान को जीत में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। लेकिन 5 दिन की क्रिकेट के लिए जहां पर हर कोई ये कहता नजर आ रहा था कि काउंटी क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले मोहम्मद अब्बास टीम में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। फिर मोहम्मद हुरैरा टीम में शामिल किया गया, जबकि अगर देखें तो उन्हीं के साथ जिम्बाब्वे में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले उमैर बिन यूसुफ को नजरअंदाज कर दिया गया। क्योंकि अगर हम देखें तो उमैर बिन यूसुफ जिस नंबरों पर बैटिंग करते हैं उस नंबर पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो सलमान अली आगा मौजूद हैं और उसके साथ साथ सरफराज अहमद अगर टीम में शामिल होंगे टेस्ट टीम में तो वो भी होते हुए दिखाई देंगे। हम अपने प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ फुटबॉल के हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो बड़ी तेज़ी में ये खेल तरक्की करता दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ है, खासकर ख़वातीन खिलाड़ी जो है इस तरफ बहुत ज़्यादा रागिब हो रही है इस खेल में, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। हमने इसी हवाले से स्टूडियो में भी इन्हीं मेहमानों को मदऊ किया है जो फुटबॉल से ताल्लुक़ रखते हैं। मुख्तलिफ अहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं, फुटबॉलर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम जावेद इकबाल भट्टी का शो में हमारे साथ मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उसके साथ साथ आलिया मदद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो फुटबॉल के साथ साथ फुटबॉलर भी बड़ी ज़बरदस्त खेलती हुई दिखाई देती हैं, ये हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ सादिया शेख साहिबा मौजूद है। अगर इनका तारुफ फुटबॉल की दुनिया से और खासकर वेमेन फुटबॉल के हवाले से ना कराया जाए तो ये शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी होती हुई दिखाई देगी। सादिया साहिबा के लिए मैं अर्ज करता हूँ कि फाउंडर ऑफ फर्स्ट वेमेन फुटबॉल क्लब पाकिस्तान की ये रह चुकी है और बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान के अंदर काम करती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर अगर हम देखें तो फुटबॉल में अपना किरदार अदा किया, तो उसके साथ साथ फुटबॉल जैसे ही शुरू हुआ इन्होंने अपना ऐसा रोल अदा किया कि जो बच्चियां, जिस तरह मैं खुद कह रहा था कि लड़कियां इस तरफ रागिब नहीं दिखाई दे रही थी इस खेल के लिए, लेकिन रागिब करने में इनका बड़ा अमल दखल रहा है। तो सबसे पहले क्रिकेट के हवाले से बात कर ले। जावेद इकबाल भट्टी मौजूद है हमारे साथ। जावेद साहब, टीम का ऐलान हुआ और अब बाज़ क्रिकेटर इस पर तनकीद करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मोइन भाई, तनकीद तो ज़ाहिर है करनी पड़ रही। जैसे हसन अली को आपने सिलेक्ट कर लिया है, शाहनवाज दानी है, हसनैन है, वो परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। हसन अली की कुछ ऐसी शानदार परफॉर्मेंस नहीं है कि आप कहें कि आपने उसको फ़ौरन टेस्ट टीम में डाल दिया। ज़ाहिर है लास्ट टाइम जब आपने ड्रॉप किया तो तकरीबन वही परफॉर्मेंस थी। अभी काउंटी खेल रहा है, काउंटी में सिर्फ वो रन्स कर रहा है, विकेट्स नहीं ले रहा है। आपको जो अब्बास के साथ ज़्यादती की है, अब्बास आपको पता है थ्रू आउट जिस दिन से काउंटी ब्लास्टर स्टार्ट हुई है वो विकेट्स पे विकेट्स ले रहा है, लेकिन आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया। फिर हसनैन को कर दिया, शाहनवाज धानी को। देखिए सारे बॉलर्स तो नहीं खिलाते हैं, कम अज़ कम स्क्वाड में तो आपको नहीं रखना चाहिए था। जिस तरीके की आपको श्रीलंका में क्रिकेट दरकार है, 2 टेस्ट मैचेस हैं और ICC चैम्पियनशिप के आपको सबसे बड़ा जो मरला है पॉइंट्स टेबल का है। आपने पॉइंट्स टेबल पर जो है अपने आप को ऊपर रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो है आप पॉइंट्स टेबल पर 6 से 7वें नंबर पर स्टे कर रहे थे। और इसी तरीके से जिस तरह सरफराज को इन किया है और फिर रिजवान के होते हुए, सरफराज सीनियर प्लेयर है। अब देखिए रिजवान को लास्ट जो टेस्ट में ड्रॉप किया था उनकी परफॉर्मेंस पे ड्रॉप किया गया था, उधर से कमबैक किया सरफराज अहमद ने। तो हैज़ ए नायब कप्तान बनता नहीं, आपने सिर्फ बना दिया रिजवान को। हैज़ ए नायब कप्तान आपको चाहिए था सरफराज को ही खिलाते, क्योंकि नायब कप्तान जब टीम में आप दोनों तो खिलाएंगे नहीं, ना सरफराज को खिला सकते हैं ना रिजवान को, एक आपको बैटर खिलाना है। अब एज ए बैट्समैन अगर आप खिलाते हैं सरफराज को तो वो तो समझ में आने वाली बात है। अब फिर अगर सरफराज को आप खिला रहे हैं तो बीच में 1 डाउन शान मसूद कहाँ जाएगा और रिजवान कौन से नंबर पर बैटिंग करेगा, ये समझ में ही नहीं आ रही किस तरीके से ये टीम लेकर जा रहे हैं। शकील जो है मिडिल ऑर्डर के लिए भी मुंतखब हुए हैं, सलमान अली आगा मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करेंगे, तो ये चॉइस समझ में नहीं आ रही है कि आपने इतना मिडिल ऑर्डर को भर दिया, फिर हुरैरा टीम में शामिल हैं। भाई 4 ओपनर आपने भर दिए, 3-4 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन भर दिए, लोअर ऑर्डर में आपके पास क्या है? आप
किस गेम प्लान के तहत जाएंगे। अब जबकि आपको पता है कि टेस्ट चैंपियनशिप के ये पहले 2 मैच है, अगर आप ये क्लीन स्वीप करते हैं तो आप जो है बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे, लेकिन समझ में नहीं आया सिलेक्टर ने क्या किया है। और आगे चल के देखते हैं, अभी मसला वही सिलेक्शन का ही पड़ा हुआ है कि आया के चेयरमैन नजम सेठी साहब रहते हैं या जका अशरफ साहब आते हैं। अब इन दोनों की उसमें जो जो वो कह रहा है हमारा बंदा आ जाए, वो कह रहा है। अब जो इन्होंने रोड मैप प्लान जो नजम सेठी ने बनाया था, जैसे हमारा ये एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, इसके हवाले से जो उन्होंने कॉरस्पॉन्डेंस की थी या अंडर टेबल जो बातें हुई थी ICI के चेयरमैन और OIC जो यहाँ इंडिया ने भेजे, इसी वजह से कि किसी तरीके से वर्ल्ड कप को सेव कर लें। अब वो जो नजम सेठी ने मामला तय किए हैं, अब वो जैसे ही अगर जका अशरफ साहब आ जाते हैं तो वो मामला तो धरे के धरे रह जाएंगे। जाहिर कमेंटमेंट तो सारी इनके साथ की गई है, तो ये नजर आ रहा है जी उसका फुकदान जो है वो हमारी टीम में भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये जल्दी जल्दी में टीम अनाउंस कर दी, ना वर्ल्ड कप के लिए आपने ना अनाउंस किए, ना एशिया कप के लिए अनाउंस किए, ना कप्तान का पता है अभी तक। उस इवेंट के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। इन्होंने कहा जाते जाते जो हो सकता वो कर दें, जो हो सकता वो कर दें। सादिया शेख साहबा, बड़े ओहदे आपके पास हैं फुटबॉल के हवाले से, और जिस तरह आप काम कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर कराची के अंदर, मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चियाँ हैं, एक दौर ऐसा हुआ भी करता था कि ख़वातीन खिलाड़ी जो है वो ग्राउंड के अंदर आना पसंद नहीं करते थे या वालिदैन नहीं लाना पसंद करते। अब हम देखते हैं कि वालिदैन बाकायदा तौर पर अपने बच्चियों को लेकर जो है ग्राउंड तक आती हैं। सबसे पहले तो इन बच्चियों के हवाले से हमें गाइड कर दीजिए। देखें जी सर, नॉट ओनली फुटबॉल कराची में हो रहा है। मैंने फुटबॉल में फुटसॉल को थट्टा, थरपाकर, सक्कर इधर भी स्टार्ट करवा दिया है। पहले बच्चियाँ को वालिदैन जो थे बड़े झिझकते थे लाने के, बिकॉज वो सेफ्टी। अगर वालिदैन को आप इस चीज़ का दे दें कि नहीं जी सेफ है आपकी बेटियां, तो वालिदैन 110% उनको ग्राउंड में लाएंगे। सेफ्टी नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज एज वेल। बड़े लड़कों में थोड़ा ये हो जाता है, लड़के खुद आ जाते हैं, 2-3 मोटरसाइकिलों में बैठ के आ गए। गर्ल्स के लिए ये नहीं हो सकता। अगर आप सेफ्टी का पेरेंट्स को बताएंगे कि जी हम 110% आपकी बच्ची को सेफ्टी देंगे, बच्चियां सेफ रहेंगी, तो बिल्कुल जी वालिदैन बिल्कुल वालिदैन लेकर आएंगे। अच्छा, लास्ट टाइम आपने एक इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 16 टूर्नामेंट करवाया, बड़ा ज़बरदस्त वो इवेंट रहा। ग्रूम करने में बड़ी मदद देती हैं आप बच्चियों को, और फुटसॉल का खेल अब जिस तरह तेज़ी में तरक्की कर रहा है, जिस तरह आप खुद भी कह रहे हैं इंटीरियर के अंदर भी काम कर रही हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और ख़ासकर कराची में भी काम कर रही हैं, तो आपको टैलेंट नज़र आ रहा है? और क्योंकि अगर टैलेंट नज़र आता है तो फिर एकेडमीज़ भी बढ़ानी पड़ती है। बिल्कुल। देखिए जी, मैंने जब मैं फुटबॉल फेडरेशन के साथ थे, आई वाज अ चेयरपर्सन और PFF एग्जीक्यूटिव और कांग्रेस मेंबर थे। मैंने हमेशा, उस वक्त भी रुबीना इरफान साहिबा थी, कर्नल लोधी साहब थे, मैं उनको कहते थे कि जी फुटसॉल स्टार्ट करें, क्योंकि जो पाकिस्तान की पहली टीम गई थी दैट वाज अ फुटसॉल टीम टू जॉर्डन 2008 जी, जॉर्डन। तो उस वक्त मैंने देखा था, स्मॉल ग्राउंड है, कम वक्त है, और सबसे बड़ी बात टेक्निकली बच्चों को एजिलिटी, स्ट्रेंथ वाइज बड़ा इसको काम आते देखे। जितना आपके प्लेयर्स हैं जैसे रोनाल्डिनो, रोनाल्डो, पीले, ये सब शॉर्ट ग्राउंड में, स्मॉल ग्राउंड्स में खेलते थे। तभी देखे ना उनकी टेक्निकली कहाँ पे यूरोप और कहाँ पे ये लोग बाहर के जो ब्राजील वगैरह के प्लेयर्स हैं हमसे बहुत आगे हैं। वजह सिर्फ है मेक देम प्ले स्मॉल साइडेड गेम्स, ताकि जितने टचेस होंगे बच्चे और बच्चियों को गेम अच्छा होगा। आपने स्टार्ट कर दिया उनको फुटबॉल से, फुटबॉल से जब स्टार्ट किया आपके प्लेयर्स निकले, मगर आज भी अगर आप देखें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जिन बच्चियों को लेता है, जो स्कोर्स हैं वो सब बाहर की बच्ची हैं, किसी पाकिस्तानी ने स्कोर नहीं किया। मारिया खान इज फ्रॉम दुबई, जो नादिया आई थी शी वाज आल्सो फ्रॉम अब्रॉड। क्यों नहीं पाकिस्तान की बच्चियां आज तक स्कोर कर पा रही? मैं बच्चों की बात करेंगे, क्योंकि टेक्निकली दे आर नॉट साउंड। 2.5 साल के बच्ची से फुटसॉल स्टार्ट कर देना चाहिए। हमने एक इवेंट करवाया था जिसमें अंडर 6 के बच्चे और बच्चियां खेले, तो जब अंडर 6 में खेले बच्चे बच्चियां, बड़ा अच्छा फुटसॉल का ही करवाया था, तो जितने टचेस उनको मिल रहे थे उससे पता चला था कि आगे जाके ये गेम
इनको एज ए गुड फुटबॉलर डेवलप करेगा। अच्छा सादी, अंडर 6 आपने करवाया, जो इसके अंदर टैलेंट भी कुछ नज़र आया होगा जिसको थोड़ा सा वक्त आपको देने पड़ेगा, क्योंकि इन बच्चों को शायद बहुत सी टेक्निक्स नहीं पता, ये वक्त होता है उनको टेक्निक सिखाने का। तो इसके लिए आप स्कूल लेवल पर कितना काम करती दिखाई दे रही? देखिए सर, ग्रास रूट लेवल्स पे तो बहुत काम हो रहा है। जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं, मुझे गवर्नमेंट स्कूल्स ने अब बोला है कि आप हमें भी एक वर्कशॉप रखें जिसमें हम लोगों को भी बुलाएं। प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे जिस तरह हक अकेडमी स्कूल है, बेबीओ है, XYZ और भी स्कूल, द लर्निंग ट्री स्कूल है, यहाँ पे बच्चे फुटसॉल पे बड़ा फोकस, इनके ग्राउंड्स भी हैं फुटसॉल के, तो इससे ये हो रहा है कि बच्चे ऊपर आ रहे हैं। और अगर आप देखें कराची में हर लुक पे, हर अगर आप दूसरी जगह देखें जहां पे 30x40 का ग्राउंड होता है, लोग फुटसॉल का ग्राउंड बना रहे, एक्सेसिबल। आपका 40 मिनट्स का गेम होता है, 1 घंटे में बच्चे सब पूल इन करके मनी अपना ग्राउंड एंड करते हैं, फुटसॉल खेलते हो निकल। बड़े ग्राउंड्स ही नहीं है आपके कराची में, प्लॉट्स इतने बनाए गए हैं, इतनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, आप देखिए ग्राउंड्स बन ही नहीं रहे हैं सिवाय फुटसॉल के। अच्छा, इसमें सादिया बहुत से मसाइल भी दरपेश होते होंगे आपको, उन मसाइल के हवाले से ज़रा नाज़रीन को आगाह कर दें। देखिए जी, मसाइल तो हमेशा से हर चीज़, क्योंकि अगर कोई इवेंट हम शुरू करने जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्पॉन्सरशिप की। अगर स्पॉन्सरशिप हमारे साथ टच पे हो जाती तो यकीनन जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है, उसके साथ साथ जो टूर्नामेंट करा रहे होते हैं लोग उनको भी फ़ायदा होता है, और ख़ासकर बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता दिखाई देता है। देखिए जी सर, अगर मैं स्पॉन्सरशिप की बात करूं तो जहाँ पे फीमेल और बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है स्पॉन्सरशिप्स मिलना। हमारे यहाँ अगर कोई मेल का इवेंट होता है बड़े आराम से स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं, मगर अगर मैं जाके किसी भी XYZ से बात करती हूँ कि जी हम ये बच्चों का इवेंट करवा रहे हैं या फीमेल्स का, तो कह रहे हैं क्राउड कितना होगा, उनको भी फायदा चाहिए, मगर वो ये नहीं समझते कि दिस इज ऑल्सो एजुकेशन। अगर आप, लेकिन हमारा फोकस शायद आप समझती हैं कि स्पॉन्सरशिप का सिर्फ क्रिकेट की हद तक रह गया है, हम अपने कौमी खेल पे भी तवज्जो नहीं देते। तो वो इवेंट है जहां पे अगर T10 भी हो रहा होगा या T6 उसको स्पॉन्सर मिलेगा, मैंने आपसे कहा ना। और सबसे ज्यादा क्रिकेट में है, फिर आपके अगर मिल जाए वेल एंड गुड। हम तो जब हमें फुटसॉल के लिए स्पॉन्सरशिप मिलती है तो हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, स्पेशली बिकॉज गर्ल्स में तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है स्पॉन्सरशिप, और बच्चों में तो उससे भी कम है। हमारे यहाँ ग्रास रूट का कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझा कि आज तक जितने आप ममालिक देखें, 211 ममालिक हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, जिसमें एक पाकिस्तान भी है। अगर मैं अपने नेबर की बात करूं, इंडिया में लीग भी स्टार्ट हो गई जिसमें फॉरेन प्लेयर्स ने खेला है। तो देखिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जब तक स्पॉन्सरशिप्स नहीं होंगी कोई भी गेम आगे नहीं जा सकता। हॉकी हमारा अपना स्पोर्ट है, कौमी खेल है, उसमें आप देखें, मैं देखती हूँ 3-4 लोगों को जिद्दोजहद कर रहे होते हैं कि, और अभी हमारे जो जूनियर ने सेकंड आए हैं, वो जो हमारे जूनियर्स आए हैं सेकंड, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, वी शुड बी वेरी प्राउड। हम लोग क्या कहते हैं सीनियर टीम, जैसे हमारे भाई ने बात की कि पता नहीं है सीनियर टीम में क्या सिलेक्शन हो रही है, तो वी शुड बी फोकसिंग नॉट ओनली ऑन एडल्ट टीम, आपकी जो मेन टीम है, बट अंडर 18, अंडर 21, अंडर 16, अंडर 14, और ये होते हैं दुनिया में फुटबॉल के वर्ल्ड कप्स होते हैं इन उम्र के। हम गए, हम चाइना गए और हम उनकी गवर्नमेंट ने किया था, नॉर्वे कप, नॉर्वे गए हैं हम लोग तुर्की गए हैं और अजरबैजान गए हैं, तो वहां पे वर्ल्ड कप्स होते हैं। वी शुड हैव द सेम वर्ल्ड कप्स फॉर चिल्ड्रन ओवर हियर। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात कह रही हैं आलिया। थोड़ी सी बात हम आपसे भी कर लें, क्योंकि फ़ुटबॉल में अमल दखल तो आप ही लोग, ग्राउंड के अंदर आप ही नहीं खेलना होता है। फुटसॉल खेल को कैसा देख रही हैं आप, और कितना सपोर्ट आपको लग रहा है? आप फुटबॉल, मैंने तो मतलब मेरे फैमिली में ये था कि मेरे फादर फुटबॉल खेलते थे, तो मुझे बचपन से एक सपोर्ट मिलता था फादर से। इस तरह जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो स्कूल में मैं मतलब मुझे मिस सादिया से इस तरह मुलाकात हुई, और फिर वहाँ से मैंने मिस सादिया के साथ जर्नी स्टार्ट किया, और माशाल्लाह से अब तक मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले मिस सादिया के साथ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है फ़ुटबॉल का। इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं हम, बहुत मतलब हमें अच्छा, हमें
एक्सपीरियंस मिला। लेकिन अभी सादिया खुद कह रही हैं कि हमारे जो मुल्क के अंदर अगर हम देखें तो टैलेंट हमारे कम नज़र आ रहा होता, तो आप लोग कितनी मेहनत करते हैं कि ताकि इनको सपोर्ट हासिल हो? मिस की बात भी ठीक है कि मतलब टैलेंट कम दिखता है, वो इसी वजह से क्योंकि जो है ना मिस ने कहा कि ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती हमारे पास, बिल्कुल नहीं होती। इस वजह से ये होता है कि क्योंकि अब हमें जो ट्रेनिंग होती है हम वही करते हैं जहाँ मिस सादिया हमें ट्रेनिंग करवाती है। अब वहाँ पे हम किसी ऐसे टाइम पे हम जाके ट्रेनिंग नहीं कर सकते कि मतलब किसी हमें अगर ट्रेनिंग करनी हो तो हम किसी भी टाइम पे वहाँ पे जाके नहीं कर सकते। तो ये होती है कि हमें ग्राउंड की अवेलेबिलिटी नहीं होती, इस वजह से टैलेंट ऊपर नहीं निकलता। अगर ग्राउंड की अवेलेबिलिटी हो तो फिर ये होता है कि हम जो गलियों में जो बच्चे होते हैं उनसे जो है ना टैलेंट बाहर निकलता है। अच्छा सादिया, बड़ी जबरदस्त बात करी है, ग्राउंड्स के हवाले से आप भी जिक्र कर चुकी हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। फीमेल के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। मेंस के लिए अगर फुटबॉल के हवाले से हम ग्राउंड की बात करें तो बहुत ग्राउंड फुटबॉल के मौजूद हैं। तो आपने कभी कुछ ऐसी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से ऐसी कोई रिक्वेस्ट की है कि हमें भी कोई ऐसा सेफ ग्राउंड हमें भी मुहैया किया जाए जहाँ पर गर्ल्स को हम फुटबॉल सिखा सकें? देखिए जी, अभी तो हमने हमारे पास जो ग्राउंड है बिलावल हाउस के पीछे है एक ग्राउंड हमारे पास, केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है आपके हाँ पास? जी बिल्कुल। मगर सर मसला ये है कि वहाँ पे जाओ तो फीस होती है। अब देखिए जहाँ पे बच्चियों का है, आप केएमसी पे तो आपको फीस की जरूरत नहीं पड़ेगी। केएमसी की सर, कश्मीर रोड वाले सर वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड में जाओ लोग आते हैं ना सर। देखिए ये फुटबॉल के लिए तो उन्होंने अंदर बनाया हुआ है ग्राउंड। नहीं सर, वहाँ पे मेन खेल रहे होते। आपको किसने कहा कि वो फीमेल्स के लिए अवेलेबल है? नॉट एट ऑल सर। अच्छा, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, फीमेल्स के लिए कोई भी ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, सवाए हमें जो बिलावल हाउस के पीछे जो एक हमने कम्युनिटी ग्राउंड डेवलप किया था वो हमें उधर से मिला है, है ग्राउंड वो मट्टी वाला, मगर शुक्र है वो लड़कियों के लिए अवेलेबल है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये बिल्कुल साजिद साहब, इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह हम फुटबॉल के हवाले से और फुटबॉल के हवाले से बात कर रहे थे, मजीद क्रिकेट पे भी थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि इस वक्त जिस तरह टीम अनाउंस हुई है काफ़ी चर्चे हो रहे हैं इस टीम के, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि तनकीद का निशाना भी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हारून रशीद बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गो कि यहाँ पर भी हमने देखा कि कप्तान की शायद दोस्ती यारियाँ निभाई गई इस टीम के अंदर। मजीद भी बात कर लेते हैं जावेद इकबाल भट्टी से। जावेद इकबाल भट्टी अब कह रहे थे कि सरफराज अहमद किस नंबर पर करेंगे अगर रिजवान खेलते हैं, और रहरा किस नंबर पे खेलेंगे अगर सलमान अली आगा खेलते हैं, तो यकीन इन सारे सवालात के जवाब जावेद इकबाल भट्टी से भी लेते हैं। और उसके साथ साथ हसन अली के हवाले से आप कह रहे थे, हमने काफ़ी बातें की मोहम्मद अब्बास के हवाले से। गो कि अगर 5 दिन की क्रिकेट में देखें तो हमारे पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद बॉलर मोहम्मद अब्बास है जो 5 डे क्रिकेट खेल सकता है। बाकी तमाम ही, अगर शाहिनशाह आफरीदी की बात कर लें तो शाहिनशाह आफरीदी तकरीबन 1.5 साल के अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला टेस्ट खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा आमिर जवाल जिन्हें आपने मुंतखब किया है, तो आपने फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर 2 ऑलराउंडर तैयार किए 2.5 साल 3 साल के अंदर, फिर उन्हें साइडलाइन लगा दिया। आपने आमिर जमाल को एज ए ऑलराउंडर टीम में शामिल कर लिया। तो जातियाँ तो हो रही हैं, जिस तरह शानी के साथ हमने बात की, उसके हसनैन के हवाले से बात की, फिर मोहम्मद अली जैसा बॉलर एक टेस्ट मैच खेलता है, टीम से बाहर हो जाता है, कहाँ गायब होता है, उसके बाद नज़र नहीं आता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सारे सवालों के जवाब जो आप ही के सवाल में है, ज़्यादतियाँ जो हो रही हैं और दोस्तियाँ जो चल रही हैं, तो यही ना किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा। असल मसला पता है क्या मोइन भाई, असल जो है चेयरमैनशिप का मसला चल रहा है। वो जो काम कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। उस दिन लास्ट टाइम जो नजम सेठी साहब मीटिंग कर रहे थे तो उसमें कोई अनाउंस वगैरह का ना ऐलान कर रहे थे, तो वहीं उसी महफिल में एक बंदा बैठा था, हमारे ज़राए ने बताया, तो उसने कहा यार सेठी साहब जो है ना ये ऐलानात कर रहे हैं, यहाँ तो आने वाला करता है या जाने वाला, लग रहा है कि सेठी साहब जा रहे हैं। तो यही उसी तसलसल में देखें उन्होंने जल्दी जल्दी टीम दी। बाकायदा तौर पर एहसान मजारी ने तो कह दिया कि 20 तारीख के तक ओहदा है सेठी साहब का, और उसके बाद वो फारिग है, ज़का अशरफ साहब सीट संभाल लेंगे।
तो बात वही यार, देखे ये स्टेबिलिटी नहीं है ना हुकूमत में। देखे वो हुकूमत के ये जो मिली हुई हुकूमत है, जैसे पीडीएम इत्तेहाद है, तो इन्होंने वही तय किया हुआ कि जिसकी जो वजारत हो उसके अंदर जो भी आ रहा है महकमा वो उसके पास होगा। जिस तरीके से नादरा का चेयरमैन हटाया है, पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही थी कि उसको हटाया जाए, लेकिन वजारत उनके पास थी, सनाउल्लाह के पास, उन्होंने हटा दिया। इसी तरीके से अब पीपल्स पार्टी कह रही कि ये बैन सूबाई राब्ते की वजारत जो हमारे पास है, तो चेयरमैन भी हम अपना लगाएंगे। तो ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा। टीम तो उन्होंने अनाउंस कर दी, और टीम अल्लाह करे कि अच्छा रिजल्ट दे दे, लेकिन वो तो अनाउंस हो गई। बिल्कुल, टीम दौरा श्रीलंका के लिए ऐलान हो चुकी है। दोबारा हम फुटबॉल की तरफ आते हैं। आलिया, जिस तरह मैचेस के हवाले से हम बात कर रहे थे, लास्ट टाइम अंडर डिस्ट्रिक्ट सेक्शन टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, कैसा देखा उस टूर्नामेंट पे? और आप एज ए सीनियर, क्योंकि आप थोड़ी सी सीनियर हैं उन बच्चों के हवाले से, तो कैसा उसमें टैलेंट आपको नज़र आ रहा था उन बच्चों के अंदर? जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे थे और उन्हें न्यू एक एक्सपीरियंस मिल रहा था, तो मतलब वो एक बहुत अच्छा था, क्योंकि छोटे बच्चे अपने खुशी से फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल में मतलब वो मज़ा दे रहे थे और अपना पूरा एक एनर्जी दे रहे थे। जिस तरह वो खेल रहे थे वो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था कि वो अपनी खुशी से एक चीज़ खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे। तो वो एक चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा कि छोटे बच्चे जिस तरह शिरकत कर रहे हैं फुटबॉल में, और मतलब उनके पेरेंट्स उनके लिए किस तरह उन्हें लेकर आ रहे हैं, कितने उनके लिए वो कर रहे हैं, ये सब। अच्छा सादिया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपने एक अच्छा इवेंट ज़रूर मुनक्किद किया। इवेंट के अंदर हमने देखा कि इंजरीज के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या कोई सेफ्टी ऐसी चीज़ रखी हुई थी आपने, जहाँ पर इंजरी हो जाए तो फौरी तौर पर उन खिलाड़ियों को प्रोवाइड कर सकें? जी सर, वी हैड अ डॉक्टर। हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स हमेशा होती हैं, फिजियोस भी होती हैं, सही है ना। मगर हमने जिस तरह जो सेफ्टी ऑफ द ग्राउंड थी, हमने इस तरह लगाया हुआ था कि रबर टायर्स या रबर लगाया हुआ था कि कोई भी हो ऐसी कोई चीज़ ना हो। तो लेट मी टेल यू कि गर्ल्स के और बच्चों के लिहाज से तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोर देन 20 ईयर्स में ये स्पोर्ट्स करवा रही हूँ, कभी इंजरी नहीं हुई। हाँ, बड़े जब लड़के खेलते हैं तो आपको पता है वो तो इतने जुनून से खेलते हैं, उस वक्त हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। मगर जब हम बच्चों का करवाते हैं या लड़कियों का करवाते हैं, तो वी ऑलवेज हैव फीमेल डॉक्टर्स या फिजियोस विद अस। अच्छा, उसके साथ साथ जिस तरह आप एज ए कोच की हैसियत से भी काम करते हैं, डाइट का कितना ख्याल करवाती हैं बच्चों को? सर, आलिया बैठी हुई है, आप इनसे पूछें किस तरह मैं हर रोज पूछती हूँ उनको कि आज ये खाया, आज ये किया, आज ये, हर रोज माशाल्लाह। तो सादिया, सबसे अहम रोल इसमें डाइट का भी आता है एज ए स्पोर्ट्समैन? बिल्कुल। देखिए, अभी हमें माशाल्लाह डॉक्टर बुशरा ने ज्वाइन किया है, आगा खान के एक सीनियर डॉक्टर हैं उन्होंने, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस बोर्ड मेंबर है, एंड शी वो भी गाइड करती रहती हैं गर्ल्स को ऑन एवरी एस्पेक्ट, क्योंकि गर्ल्स का थोड़ा सा आयरन डिफिशिएंसी, विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशिएंसी मुझे नॉट ओनली गर्ल्स बल्कि बच्चों में भी अब नजर आई हैं। सो शी हैज़ गिवन, वो नॉट ओनली डाइट के लिहाज से बल्कि मदर्स को बुला के बच्चियों की मदद से भी बात करती रहती हैं कि ये करें। हम लोग तो बेकायदा हर बच्ची को बोलते हैं कि 2-3 महीने बाद टेस्ट करवा के दे दो हमें विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन। डॉक्टर बुशरा फिर उनको बुलाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है एंड उनको मेडिसिन दी जाती है। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है, अगर खिलाड़ी फिट रहेंगे तो वो ग्राउंड में अच्छी कारकर्दगी दिखाई देंगे। डॉक्टर मैं कहती हूँ, क्योंकि गर्ल्स की हैं तो लेडी डॉक्टर्स और आपके पास होनी चाहिए जो बच्चियों को गाइड कर सके। ये पार्ट ऑफ एकेडमी का एक होना चाहिए आपका। यू शुड हैव अ डॉक्टर एंड अ फिजियो। बिल्कुल, एज ए फिजियो और एज ए डॉक्टर ज़रूर होना चाहिए। जावेद इकबाल साहब, हमने इस टीम के अंदर 4 स्पिनर्स शामिल किए हैं, क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी मोहम्मद नवाज़ लास्ट टाइम अगर देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे थे, फिर उन्हें टीम में शामिल कर लिया गया। फिर उस्मान कादिर काफ़ी अरसे से टीम के साथ रहे, शायद मैनेजमेंट को उनका चेहरा पसंद नहीं आ रहा, या फिर उसामा मीर उनसे ज़्यादा फोकियत करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसामा मीर जो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे, हमने देखा T20 में, उन्हें भी टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। फिर अगर हम शादाब की बात करें तो शादाब को शायद अगर मुस्तकबिल आप उनका देख रहे हैं तो आप सिर्फ वनडे और T20 की हद तक रखते हुए दिखाई दे रहे हैं।
फिर हम मिस्ट्री बॉलर का जिक्र कर रहे हैं तो इब्रार अहमद हमारे पास मौजूद हैं। इब्रार अहमद टीम के साथ शामिल हैं, लेकिन अगर हम देखें तो उन्हें कोई मैच नहीं दिया जा रहा है। अगर उन्हें बाकायदा तौर पर जिस तरह भी पाकिस्तान शाहीन जो जिम्बाब्वे के दौरे पे थी, तो उन्हें अगर खिला दिया जाता तो ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं होता, क्योंकि अगर हम देखें तो हमें वर्ल्ड कप खेलने जाना और वर्ल्ड कप में हमारे अच्छे स्पिनर्स दरकार होंगे और फिर मिस्ट्री स्पिनर्स जो हैं हमें वर्ल्ड क्लास जो है बहुत कम मिलते हैं। देखिए मोइन भाई, स्पिनर के शोबे में तो बिल्कुल ही मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया है। अभी देखें नोमान अली है, ओवर एज है, आप उसकी एज देखें बिल्कुल ओवर एज है। अभी इब्रार को शामिल किया है और फिर आप उसामा अमीर जो आपको करंटली बॉलर जो है विकेटें लेकर दे रहा है, नुमान की जगह उसामा मीर को लेके चले जाते हैं। सिंपल सी बात है कि नुमान अली की जगह उसामा मीर जा रहा है, उसे खिला देते हैं आप, और अबरार को भी खिलाएं, उन दोनों को टेस्ट खिलाना था। अभी देखिए ये सब आजमाए हुए हैं। अभी शादाब का जैसे आपने नाम लिया, मैंने आपको उस दिन भी कहा था मुझे तो उसकी फिटनेस पे ही सवालिया निशान नजर आ रहा है। वो सिर्फ T20 फॉर्मेट का मुझे नजर आ रहा है, मैं तो वनडे में भी नहीं उसे रेटिंग कर रहा। तो मकसद कहने के ये स्पिनर के देखिए कोई जल्दबाजी, हर चीज़ों में जल्दबाजी नजर आ रही है। अब देखें अगर अबरार को आप ले गए, आप दोनों टेस्ट दें उसे, उसामा मीर होना चाहिए था। अब ये उसामा मीर, अब उसके अबरार के साथ आपने नुमान को दे दिया है। अब देखिए उसको नवाज को जो है, नवाज के पता नहीं क्या नजर आ रहा है, क्या गुण नजर आ रहे हैं थ्रू आउट PSL। उसके बाद एक भी इनिंग उसके कैरियर पे हो या उसने विकेटें लेकर दी नजर नहीं आ रहा। लेकिन बात वहीं आ जाती है ना, देखिए मंजूर नजर वो है नवाज। अगर यही होता तो उसामा मीर जो है डिजर्व कर रहा था। सब हम आप यहाँ बैठ के उसके लिए बातें कर, और फिर उसने रिजल्ट दिया। आपने चाहे PSL ले लें, चाहे बांग्लादेश ले लें, टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड के साथ ले लें, उसने रिजल्ट दिया लड़के ने। लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा आपने स्पिनर्स भी किस हिसाब से टीम में डाले, किसको डाला। ये सिलेक्शन अभी तक किसी की समझ नहीं आई। ये सिर्फ मैं और आप ही नहीं तनकीद कर रहे, तमाम लोग जो क्रिकेट समझते हैं, खेलते हैं, वो तमाम तनकीद कर रहे हैं कि ये टीम समझ में नहीं आ रही। जिस तरह अभी टीम के हवाले से बात हो रही, तो हुरैरा जिम्बाब्वे के दौरे में मौजूद थे, रन हुरैरा ने भी किया। नो डाउट अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर चुका है डोमेस्टिक में। जावेद मियादाद के बाद जो है हम देखते हैं कि वो सबसे कम उम्र तरीन जो है प्लेयर्स है ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने वाला। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिम्बाब्वे में उन्हीं के साथ उमैर बिन यूसुफ ने अच्छा परफॉर्म किया, वो टीम का हिस्सा नहीं बने, हुरैरा टीम के हिस्सा बन गए। तो यहाँ पर भी सिलेक्शन का दौरा मियार नजर आ रहा है। सर बिल्कुल नजर आ रहा है ना। देखें वो बात वही चली जाएगी, शुएब मलिक तक चली जाएगी बात के भतीजा है उनका। अब देखिए ना, अगर स्कोर पे आपने लेना है कि कारकर्दगी पे लेना है, तो उमैर बिन यूसुफ को देखे ना कारकर्दगी, तो उसकी उसने डबल सेंचुरी भी कर दी, आपको 100 भी करके दे दिए। लेकिन मुझे देखे कारकर्दगी इसमें नजर नहीं आ रही। हुरैरा उधर से आ गया। अब मुझे समझ में आता है अब चार जो ये ओपनर्स हैं ये किस नंबर पर खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा, लोअर ऑर्डर में कौन खेलेगा, अभी तक खुल के सामने नहीं आ रहा। बिल्कुल जावेद भाई बड़ी जबरदस्त तबसरा करते नजर आ रहा है। और टीम सिलेक्शन पे हम देख रहे हैं कि बहुत सी तनकीदें जिस तरह हो रही है, तो यकीनन अब हारून रशीद को इसका जवाब अगले किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर मीडिया को देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो जिन खिलाड़ियों के साथ जाती होती नजर आई, माजी में हमने जिस तरह देखा कि जिन प्लेयर जो टीम के साथ रुकन की हैसियत से स्क्वाड में नजर आ रहे थे, शाहनवाज दानी, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था, शाहनवाज दानी टीम के साथ मुस्तकिल रहे, मोहम्मद अब्बास टीम के साथ मुस्तकिल रहे। उसके साथ साथ मोहम्मद हसनैन जो 3 से 4 साल तक मुस्तकिल पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहे, डग आउट पर मैचेस खेलते रहे, लेकिन एक दफा फिर नजरअंदाज किए गए। हसन अली टीम में शामिल होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि दोस्ती यारियां भी निभानी पड़ती है कप्तान की। क्योंकि अगर हम देखें तो कप्तान के कहने पे हसन अली को टीम में शामिल किया गया। हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से, इस वक्त मुझे अब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम मजीद फुटसॉल के एक खिलाड़ी को अपने स्टूडियो में मदऊ करेंगे। बिल्कुल वक्फे से पहले हम जिस तरह फुटसॉल के हवाले से बात कर रहे थे, उसके साथ साथ जो है दौरे श्रीलंका में जो टीम का अनाउंस हुआ उस हवाले से बात कर रहे थे जावेद इकबाल भट्टी से। और मैंने कहा था कि वक्फे से जाने से पहले कि फुटसॉल के मजीद खिलाड़ी हमारे स्टूडियो पे मौजूद होंगे। तो उसके साथ साथ अश्मिन नैन साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जो फुटबॉलर हैं और बड़ी ज़बरदस्त फुटसॉल की खिलाड़ी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। अश्मिन, कैसा आप जो है फुटसॉल के खेल को देख रही हैं, कितना मज़ा आता है, वालिदैन कितना सपोर्ट करते हैं आपको? फुटसॉल जो है वो बेसिकली एक शॉर्ट साइटेड गेम है,
जो इंडोर गेम है, एक्चुअली इंडोर भी खेला जा सकता है, आउटडोर भी खेला जा सकता है। हमारे पास जो प्लेयर्स हैं उसमें बच्चों वो जो जिस फैमिलीज से आते हैं वो फैमिलीज़ हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत सपोर्टिव फैमिलीज़ हैं हमारे पास। इनफैक्ट कि वो ख़ुद भी कहती हैं कि मैम आप इस तरह ट्रेनिंग करवाएं और ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए और इस तरह। अच्छा, आप नेशनल प्लेयर भी हैं, उसके साथ साथ कोचिंग के भी फ़राइज़ इससे कम उम्री में दिखाई दे रही हैं। तो इन कोचेस में आपने बहुत से टैलेंट भी देखे होंगे बच्चों के अंदर। तो खुद आप एक प्लेयर हैं, तो कितना टैलेंट बच्चों में नज़र आ रहा है आपको कोचिंग करते वक्त? देखें, ये यंग ब्लड्स हैं, तो यंग ब्लड्स में बहुत ज़्यादा टैलेंट फ़िलहाल तो इस वक्त नज़र आता है, क्योंकि जो बच्चा स्टार्ट से खेलता है ना, जो यंग एज से खेलता है, जैसे अंडर 4 से अगर वो हम लें, 4 साल से अगर बच्चा खेलना शुरू कर रहा है तो मेरी एज तक मतलब 16-17 तक आके वो बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है और मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, नहीं, जिस तरह सादिया शेख साहिबा, हमने देखा कि लास्ट 2 टूर्नामेंट ऐसे हुए जिसमें बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के जो हैं बच्चे उस इवेंट में शिरकत कर रहे थे। अंडर 16 हुआ, फिर 6 ईयर्स के बच्चों के हवाले से एक बाकायदा टूर्नामेंट रखा गया। तो कितना बेहतर आप देख रही हैं कि सादिया शेख जो है पाकिस्तान के लिए और ख़ासकर फुटसॉल के लिए मेहनत करती दिखाई दे रही हैं? जी, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छे मौके जो है वो दे रही हैं उन्हें कि वो भी आगे बढ़ें और अपने आप को थोड़ा सा प्रूफ करें, अपना टैलेंट शो करें। और बाकायदा तौर पर मैंने बच्चों को मैं ख़ुद उस इवेंट्स का हिस्सा थी, उन इवेंट्स का हिस्सा थी और मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों में टैलेंट देखा है, बहुत ज़्यादा उनमें शौक़ देखा है फुटसॉल खेलने का और वो बहुत शौक़ से खेलते हैं, मतलब एक एंथुसियाज्म है उनमें। अच्छा, इन बच्चों के अंदर जिस तरह हमने देखा कि टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमें परेशानियां होती हैं वो ख़ासकर ग्राउंड्स के हवाले से होती हैं। तो इस ग्राउंड्स के हवाले से क्या कहेंगी कि हमारे पास ग्राउंड्स कम है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास ग्राउंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। हमें ज़्यादातर तो कहीं ग्राउंड्स सच मिलते नहीं हैं और जो मिलते हैं या तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में उसका जो ग्रास टर्फ वगैरह हम अगर ट्रेनिंग करवाते हैं तो फुटसॉल जो है वो ज़्यादातर हम टर्फ पे खिलाते हैं, तो उसका टर्फ जो होता है वो बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन का होता है, या अगर अच्छा भी होता है तो उसका एरिया और उसकी सराउंडिंग का एरिया उसमें इश्यूज़ होते हैं कुछ। अच्छा, नहीं, बहुत से प्लेयर्स, क्योंकि आप नेशनल प्लेयर हैं, अगर हम देखें तो बहुत से प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए ख़ासकर ख़वातीन थोड़ा सा एज होने के बाद घरेलू प्रॉब्लम में बैक पे चली जाती हैं। अगर डिपार्टमेंट जिस तरह अगर किरदार अपना अदा करते रहें और उनको माली सपोर्ट हासिल होती रहे और डिपार्टमेंट बहाल हो जाए जिस तरह बहाली के हुक्म दे दिए गए हैं, तो ख़वातीन को फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, ख़वातीन को बहुत फ़ायदा होगा अगर इस तरह जो है वो फीमेल्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो फ़िलहाल मेल डोमिनेंट कंट्री है, जैसा कि सब जानते हैं मेल डोमिनेंट कंट्री है। तो अगर इसमें फीमेल्स को भी सपोर्ट किया जाएगा, उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकता है। बिल्कुल, फीमेल की बात हो रही तो सादिया, थोड़ी देर पहले हम क्रिकेट पे जिक्र कर रहे थे और अगर हम फीमेल पर इमर्जिंग प्लेयर्स के हवाले से भी बात कर लें, इस वक्त एशिया कप में जारी है और वहाँ पर हमने देखा कि आज पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच था, बारिश की नज़र हो गया, दूसरा सेमीफाइनल भी बारिश की नज़र हो गया। फीमेल की बात हो रही थी और सपोर्ट की बात हो रही थी, तो हम देखते हैं कि उन पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी जो फीमेल हैं उनको भी अगर कोई टूर्नामेंट मुनक्किद होता है तो जहां पर मेंस के लिए 10 लाख के कोई इवेंट मुनक्किद हो रहे होते हैं, ये प्राइज मनी होती है, वहां पर फीमेल के लिए जो प्राइज मनी रखी जाती है वो 1 लाख रुपए रखी जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहां पर भी शायद इन खिलाड़ियों के साथ जाती करता नजर आ रहा है या टूर्नामेंट। उसके साथ साथ जिस तरह अभी नैन ने कहा कि बहुत सी परेशानियां हमें जो है फीमेल को भी होती हैं, ग्राउंड्स के भी मसाइल होते हैं, तो ग्राउंड्स आपने खुद कहा थोड़ी देर पहले कि एक हमारे पास ग्राउंड है, तो इस एक ग्राउंड से आप 4 ग्राउंड के लिए क्या तरजीहात जो है गवर्नमेंट को देती हुई नजर आएंगी? सर देखिए जी, गर्ल्स के लिए तो वैसे जैसे मैंने कहा ना, सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारे ग्राउंड है बिला बिला उसके पे वो 4 दीवारी है। जैसे अब हमें बाकी अगर कहीं हम बाहर जाएँ, फुटसॉल के तो ग्राउंड्स हमें रेंट करने पड़ते हैं। जब आप रेंट करने देखिए बच्चियों से तो फीस वैसी नहीं ली जाती। अगर हम रेंट करते हैं वो 4,000 4,500 1 घंटे का मिलता है। अगर आप फुटबॉल की बात, ये मैंने फुटसॉल की बात की है, अगर आप फुटबॉल की बात करें, अगर हम किसी से 1-1.5 घंटा तो वो
वो नहीं देखता कि फीमेल्स, उसको अपना बिजनेस चलाना है। वो ग्राउंड 1 घंटा फुटबॉल का इट्स 12,000, जो इट इज़ अ रैट रेस। जो अफोर्ड कर सकता है उन्होंने अपनी एकेडमीज चला रही हैं और वहाँ पे, मगर गवर्नमेंट लिहाज से यकीन माने ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ जाके शाम में भी खेल सकें। आपको अगर टाइम भी ऑफर होता है तो सुबह 10 बजे का, 10 से 2। अब आप एक बात बताएं, एक बच्ची जो अपना स्टडी भी करती है, घर का भी काम करेगी, तो वो 10 से 2 कैसे आके उस ग्राउंड में खेल सकेगी? अच्छा सादिया शेख साहिबा, जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे और आप ख़ुद कह रही हैं कि ग्राउंड्स की प्रॉब्लम होती है, आज ही हल्फ उठाया है मुर्तज़ा वहाब ने, मेयर कराची का, और क्योंकि बड़े खिलाड़ियों के दिलदादा हैं ग्राउंड्स में, वो अक्सर नज़र भी आते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, तो उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगी, क्योंकि उन्होंने आज मेयर का हल्फ उठा लिया है? देखिए जी, हमेशा मैंने देखा है कि पीपल्स पार्टी जहाँ पे खेल होता है वहाँ पे होती है, वो बहुत, और वो चाहती है कि प्लेयर्स डेवलप हो। आई विल रिक्वेस्ट मुर्तज़ा वहाब के प्लीज़ हमें एक ऐसा ग्राउंड दें जहाँ पे लड़कियों के लिए कम से कम सुबह से लेके 6 बजे तक ट्रेनिंग का टाइम हो और उसमें कोई मेल ना हो। वो टाइम प्लीज़ एक अलॉट कर दें। आई वुड रिक्वेस्ट अगेन सर मुर्तज़ा वहाब प्लीज़ कि आप ऐसा ग्राउंड दें बच्चियों के लिए जो सुबह से 6 बजे तक अवेलेबल हो। अच्छा सादिया शेख साहब, बड़ी ज़बरदस्त आप रिक्वेस्ट कर रही हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से, आपकी नज़र में कोई ऐसा ग्राउंड है जहां पर वो गवर्नमेंट अपना किरदार अदा कर सके कि ये ग्राउंड हमें मिल जाए? क्योंकि हम जिस तरह आपने जिक्र किया बिलावल हाउस के पीछे आप है बाकायदा तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो कोई बच्चा अगर लांडी से आ रहा है, कोरंगी से आ रहा है, बल्दिया से आ रहा है, तो वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। अगर ये किसी सेंट्रल जगह पे आपकी नजर में कोई ग्राउंड है तो मुर्तज़ा वहाब से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, KMC का जो ग्राउंड है मैं उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे जो मेयर कराची से कि काइंडली अगर वो अलॉट हो जाए, मुझे हर रोज नहीं चाहिए, हफ्ते में 3 दिन लड़कियों के लिए अलॉट हो जाए। आप यकीन करें इन बच्चियों में बड़ा, आप देखें ना फीफा की रैंकिंग में भी पाकिस्तान की बच्चियों का बहुत एक 198 पे पहुंच चुकी है, जबकि अगर आप मेल का देखें तो वो अभी भी बहुत पीछे है। तो बच्चियों में बहुत, और आपको मैं एक बात बताऊं, सबसे बड़ी सिंध में पाकिस्तान में जितने डिपार्टमेंट्स खेल रहे हैं आज, वापदा, पुलिस और आप ये अपना 3rd डिपार्टमेंट है आर्मी, उसमें सिंध की सबसे ज्यादा बच्चियां हैं क्योंकि सिंध में बहुत टैलेंट है। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर KMC का ग्राउंड हमें हफ्ते में 3 से 4 दिन अलॉट हो जाए बच्चियों के लिए टिल 6 PM। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात आप मेयर कराची मुंतखब होने वाले मुर्तज़ा वहाब से रिक्वेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। आलिया, आपकी तरफ आते हैं, ग्राउंड्स की कमी तो हो गई और उसके साथ साथ हम देखें तो बाकायदा तौर पर जहां पर इन्होंने मेयर कराची से रिक्वेस्ट की, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से टैलेंट हंट प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर इनेकाद कल से किया जा रहा है और कराची में इसके कैंप भी लग रहे हैं के, तो कैसा देख रही हैं आप इस कैंप को, क्योंकि ओपन ट्रायल वहाँ पर रखे गए हैं KPT स्टेडियम पर? हम इस प्रोग्राम के लिए बहुत खुश है कि ये एक ओपन प्रोग्राम हमें प्रोवाइड किया है जिसमें हम अपने टैलेंट को दिखा सकें, और हमें जो है हम ये भी चाहेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा इस तरह के मौके मिले कि हम अपने टैलेंट को शो करें, अपने गेम को आगे बढ़ा सकें। तो हम बहुत खुश है इस प्रोग्राम के लिए। नैन, क्या कहेंगी HSC की कल ओपन ट्रायल है KPT पे, इस हवाले से? HSC के कल ओपन ट्रायल्स हैं, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि हमारे इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं अब, तो इसमें जो है वो हमारे जो यंग ब्लड है, जो यंग जनरेशन है, उसको मौका मिलेगा, वो अपना टैलेंट शो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सादिया, इसी पे हम आते हैं क्योंकि HSC अगर हम देखें तो अपना किरदार अब हमने देख लिया कि जिस तरह उन्होंने 34वें नेशनल गेम्स में जिस तरह कारकर्दगी दिखाई, कोई ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा मेरी नज़र में कि वो जो बड़े डिपार्टमेंट है आर्मी, नेवी, वापडा को जो है शिकस्त देने में कामयाब हो जाए। जिस तरह उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अगर दिखाई है तो नेशनल गेम्स के अंदर उम्मीद रखती हैं कि HSC की जानिब से जो ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं और ख़ासकर खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जा रहा है, तो फ्यूचर आप देख रही हैं HSC की तरफ से कि मुख्तलिफ खिलाड़ी HSC की जानिब से भी खेलते दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल, नॉट ओनली फुटबॉल, इन्होंने हॉकी, दूसरे स्पोर्ट्स भी अपने अंडर लिए हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। उससे ये होगा कि जो बच्चे डिज़र्व करते हैं
वो आगे आएंगे। एंड मेरी बीइंग अ मेंबर, मैं नेशनल कमेटी मेंबर में भी हूँ, उसमें सिलेक्शन कमेटी में HSC की। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो बच्चे और बच्चियां हकदार हैं वो सिलेक्ट हो। हकदार को तो हक मिला है यकीनन है, क्योंकि मैंने खुद देख लिया कि जिस तरह उन्होंने सिलेक्शन की थी जिन खिलाड़ियों की, उन्होंने पूरी ईमानदारी से की और फिर उन खिलाड़ियों ने रिजल्ट फराहम किया टीम को, HSC की, और जिस मुकाम पे HSC रही है 34वें नेशनल गेम्स में, और जिस तरह उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई, तो ये रोशन मुस्तकबिल की मिसाल आपके सामने नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कल के ओपन ट्रायल के हवाले से क्या कहेंगी KPT पे जो है? सर मैंने बस ये कहना है कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आओ, शो योर टैलेंट। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए थोड़ा सा आप लोगों को बैठना पड़ेगा 3 से 7, मगर इस तरह के मौके कम ही आते। आप आएँ और अपने बेस्ट ट्रायल्स दे, इंशाअल्लाह ताला जो होगा अच्छा होगा, और हमारी भी कोशिश है कि टैलेंट को ज़रूर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि टैलेंट ही पाकिस्तान के सब ज़िलाली परचम को दुनिया भर में रोशन किरदार अदा करते हैं उभारने में। सादिया शेख साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आलिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।